तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे फैक्टर्स अफेक्ट ऑन मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस, मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस के ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं। तो जितने भी फैक्टर्स हैं वो टोटल तो 3 किस्म के फैक्टर्स हैं। एक हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, एक हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं और एक हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। तो तीनों फैक्टर्स की वजह से जो पेशेंट होता है वो सफ़र करता है फ्रॉम द मेंटल इलनेस एंड मेंटल डिसऑर्डर। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में होता है कि सबसे पहले जो हमारे साइकेट्रिक प्रॉब्लम होती हैं वो ज़्यादातर हमारे हेरिडिटी होती हैं या फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती हैं। दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जिसमें हमारे ब्रेन के जो केमिकल्स होते हैं, इसमें डोपामिन है, सेरोटोनिन है, एंडोर्फिन्स हैं। तो बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर हैं, जब उनका इम्बैलेंस होता है तो उसकी वजह से फिर न्यूरोट्रांसमीटर डैमेज होते हैं। इंजरी होती है ब्रेन में, स्पेशली ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी या हेड इंजरी होती है उन पेशेंट में। तो वो ट्रॉमा और इंजरी की वजह से जो हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर डैमेज होता है, उसके बाद जो ना वो हम साइकेट्रिक इलनेस के अंदर पेशेंट जाते हैं। दैन सब्सटेंस अब्यूज़ हैं कि पेशेंट को सब्सटेंस अब्यूज़ होता है, नशे वाली चीज़ें होता है, फिर मुख्तलिफ़ किस्म का नशा होता है और उसकी वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम होते हैं। अदर्स में फिर हमारे पास टॉक्सिन्स आता है कि पेशेंट्स को जैसे लीड पॉइजनिंग होता है या डिफरेंट किस्म के केमिकल्स होते हैं, उनसे उनका जब एक्सपोजर होता है तो उनकी बात भी सो जाते हैं। फिर पुअर न्यूट्रिशन, एक डाइट प्रॉपर नहीं है जो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए प्रॉपर होती है, वाइटामिन होती हैं या बैलेंस डाइट होती है, जब वो नहीं ले पाता पेशेंट तो उनको फिर प्रॉब्लम होती है, आस्ता आस्ता मेंटल इश्यूज़ हो जाते हैं शुरू। दूसरा जो हमारे पास फैक्टर्स है वो सम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। साइकोलॉजी फैक्टर्स में फिर लॉसेस, फिर मुख्तलिफ़ किस्म के लॉस होते हैं। किसी की जॉब का लॉस हो जाना, किसी के लव्स वन का लॉस हो जाना, किसी प्यारे की डेथ हो जाना, फैमिली डिसऑर्गेनाइज हो जाना, या जो बहुत कीमती चीज़ हो उसका लॉस हो जाना, किसी का बिज़नेस का लॉस हो जाना, किसी की जॉब का चले जाना, या किसी के स्कूल का चले जाना, या कोई भी इसको सपोर्ट करता हो उसकी एकदम से चले जाना, या कोई बच्चे हुए वो पढ़ते हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, जो उनके पेरेंट्स होते हैं जो उनको संभालते हैं या उनको खर्च वगैरह देते हैं, गार्डियंस होते हैं उनके, अगर उनका एकदम से चले जाते हैं तो फिर उनके ऊपर प्रॉब्लम आ जाती है, वो कोप नहीं कर पाते सिचुएशंस को, तो फिर वो सफ़र करते हैं फ्रॉम द मेंटल प्रॉब्लम में। अब्यूज़ किसको तशद्दुद करना, और इसमें जो स्पेशली चीज़ होती है वो होती है हमारी डोमेस्टिक वायोलेंस, कि जो घरेलू तशद्दुद होता है, बच्चों पे तशद्दुद करना, औरतों पे तशद्दुद करना और फैमिली डिसऑर्गेनाइज करना, मियाँ बीवी के आपस में झगड़े होना, तो ये सारे के सारे अब्यूसिव होते हैं। अब्यूज़ बहुत बड़ा वर्ड है। चाइल्ड अब्यूज़ होता है, लेबर अब्यूज़ होता है, फिर गलियों में बच्चों का अब्यूज़ होता है, डोमेस्टिक वायोलेंस होती है, घर में बच्चों के ऊपर तशद्दुद होता है, बड़ों में भी तशद्दुद होता है, और घरेलू तशद्दुद होता है मर्द का ख़वातीनों पे, ख़वातीनों का बच्चों पे। तो इस तरह से ये सारा जो इन्वायरमेंट होता है वो अब्यूसिव इन्वायरमेंट होता है, उसकी वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है साइकेट्रिक और मेंटल इलनेस में। फिर नेगलेक्ट, आप किसी को नेगलेक्ट करना, हाइजीन नेगलेक्ट करना, किसी को ख्याल न रखना, खाना पीना टाइम पे नहीं देना, उसके अलावा हर बात में उसे मालूम नहीं करना, किसको इग्नोर कर देना। एक अभी फैमिली है, वो फैमिली किसी मेंबर्स को डिसीशंस नहीं ले पाते उनसे और वन साइडेड फैसले ले लेते हैं, या घर में कुछ बड़े होते हैं वो फिर किसी और से मशवरे नहीं लेते, या हमारी फैमिलीज़ के अंदर कोई ऑटोक्रेटिव स्टाइल्स होते हैं तो वो ख़ुद ही फैसले कर लेते हैं, या किसी फैमिली मेम्बर को किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं करते, उनको इग्नोर करते हैं या उनको नेगलेक्ट करते हैं। इस वजह से भी वो पर्सनस जो फैमिली प्रॉब्लम होते हैं। उनके बाद फिर पास्ट एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है या पहले कोई आपके किसी फैमिली के अंदर प्रॉब्लम हो चुका है, फिर वो रिपीट हो जाना, बार बार उस प्रॉब्लम का दोबारा आना, तो ये भी एक फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स द मेंटल इलनेस। सेल्फ कंसेप्ट, फिर पेशेंट है उसका जब सेल्फ कंसेप्ट डिस्टर्ब होता है तो उसकी जो लो स्टीम होती है, अपने आप को कम समझता है दूसरे से या दुनिया से, तो भी आस्ता आस्ता इसके जो थाट्स होते हैं वो थाट्स अपने चेंज हो जाते हैं, उनकी वजह से फिर वो एंग्जाइटी और स्ट्रेस के अंदर चले जाते हैं। पुअर एबिलिटीज़ टू रिलेटेड अदर्स, अब इसमें होता है कि एहसास कमतरी, कॉन्फ्लिक्ट का शिकार होते हैं। इंसान जब खुद करता है तो उसके बाद फिर वो रिलेट करता है दूसरों के साथ, कि जो पुअर एबिलिटीज़ होती हैं कि अब एक इंसान है उसके अंदर एबिलिटीज़ नहीं है, फिर वो अपने आप को जो ना वो दूसरों के साथ मुकाबला करवाए और ये समझे कि नहीं मैं ये कर लूँगा, और फिर उसके लिए ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, परेशानियाँ होती हैं उनको, तो उनके बावजूद फिर जो ना वो सेल्फ इग्नोरेंस की तरफ जाती हैं। इसकी वजह से फिर आस्ता आस्ता जो हमारे प्रॉब्लम डेवलप होती है। तीसरा जो हमारा इन कॉज है या फैक्टर है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है फैमिलीज़ का।
और इन्वायरमेंट फैक्टर में डिवोर्स रेशो जो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है पाकिस्तान के अंदर, बहुत ज़्यादा जो ना वो चल रहा है। जो मैरिजेस हो रही हैं वो नॉट मोर देन 2 to 3 years चल रही हैं, 2-3 साल के अंदर वो डिवोर्स हो रहे हैं। किसी की डेथ हो जाना फैमिली में, हस्बैंड की डेथ हो जाना या वाइफ की डेथ हो जाना या दोनों के बच्चों के डेथ हो जाना, तो ये सारे के सारे इन्वायरमेंटल कॉज होते हैं। फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा एक कॉज है हमारी फैमिलीज़ के अंदर, कि हमारी पूरी पूरी जो फैमिलीज़ होती हैं वो डिसऑर्गेनाइज हो जाती हैं। जैसे कि अल्लाह ताला जो होता है वो इंसानों के लिए बड़े खूबसूरत किस्म के ना वो रिलेशंस पैदा करता है। फिर कि हम लोग क्या करते हैं कि अपनी गलत फहमियों की वजह से ना वो जो बनाए हुए खुदा के ताल्लुकात होते हैं उनको हम ख़राब कर देते हैं, और नैरो माइंड होने की वजह से या लेक ऑफ ट्रस्ट की वजह से फिर हमारी पूरी पूरी फैमिलीज़ जो होती हैं वो उसका सफ़र करती हैं। फिर वो ख़ानदानों में मसले चलते हैं, फिर बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं उन फैमिलीज़ के लिए, पूरी फैमिली की फीलिंग्स ख़राब हो जाती हैं, घरेलू तशद्दुद शुरू हो जाते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हो जाती है, और पूरी फैमिली का जो एक फीलिंग्स एक इन्वायरमेंट होता है वो बड़ा वो डैमेज हो जाता है। लो सेल्फ़ इस्टीम, एक इंसान है उसकी अपनी सेल्फ़ इस्टीम बिल्कुल कम हो जाए या वो अपने आप को दूसरों से कमतर समझने लगे, तो ये भी एक प्रॉब्लम होता है। देन एंगर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन फैक्टर है एंगर का, कि हर बात में गुस्सा करना, हर चीज़ में लेके परेशान होना और छोटी बड़ी बातों पे बिल्कुल गुस्सा करना। इसी तरह फिर चेंजिंग जॉब्स होती हैं कि आपकी जो बार बार आप अपनी जॉब्स को चेंज कर रहे हो, या चेंजिंग स्कूल्स या बच्चों के स्कूल्स चेंज कर रहे हैं, कि आपने एक स्कूल में पढ़ा दिया, वहाँ पे 1-2 महीना गुजरा, फिर दूसरा स्कूल चेंज कर दिया, फिर वहाँ पे मज़ा नहीं आया, फिर तीसरा स्कूल चेंज कर दिया। तो फास्ट चेंजिंग स्कूल्स और जॉब्स, फ्रीक्वेंट चेंजिंग ऑफ जॉब्स, ये भी क्या करते हैं, ये हमारे ब्रेन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करती हैं। तो जब हमारे ब्रेन के अंदर फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होती हैं तो उनका प्रॉब्लम ये होता है कि हम ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, फिर हम एंग्जाइटी में जाते हैं, और एंग्जाइटी के बाद फिर हमें डिप्रेशंस और बहुत सारे फिर मेंटल इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। कल्चरल एक्सपेक्टेशंस बहुत बड़ा अभी प्रॉब्लम चल रहा है, कि किसका जो कल्चर होता है वो क्या अफेक्ट कर रहा है ह्यूमन के अंदर। ट्रेडिशनल वे ऑफ ट्रीटिंग मेंटल इलनेस पेशेंट, अच्छा यहाँ पे बड़ा ये प्रॉब्लम होता है कि जो हमारे पुराने तरीके होते हैं मेंटल डिसऑर्डर के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए, तो जब वो हम करते हैं और तो उसमें क्या होता है कि उसमें टाइम डिले होता है। पेशेंट को जहाँ तक जल्दी पहुँचना होता है हॉस्पिटल में, तो उनको हम डिले करवाते हैं। तो जो हमारे पुराने तरीके होते हैं, ठीक है, किसी के पास लेके जाना, किसी दम द्रूदों के पास चले जाना, फिर दर्दों से इलाज करवाना, पत्तों से इलाज करवाना, या किसी इल्म के पास लेके जाना, आलिमों के पास लेके जाना, तो वो दूसरा फिर क्या आता है कि घरेलू टोटके इस्तेमाल करना। अगर पेशेंट को हिस्टेरिकल फिट्स पड़ रहे हैं तो उनको फिर जूते सूंघाना, जुराबें सूंघाना, और मुंह में उनको पानी वगैरह दिलाना, और अजीब तरह के जो ओल्ड ट्रेडिशंस होते हैं वो यूज़ करना, किसको नहलाना, और फिर जो बेड़ के पत्ते होते हैं उनसे नहलाना, नीम के पत्तों से नहलाना, सर पे पत्ते बांधना, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो रही होती हैं मुआशरे के अंदर। तो ये ओल्ड जो ट्रेडिशनल वेज़ होते हैं इनसे जब हम मेंटल हेल्थ को ट्रीट करवाते हैं तो इस पे क्या होता है कि इससे टाइम ज़ाया होता है, आप बहुत ज़्यादा डिले करते हो, और वो जो मेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं वो आस्ता आस्ता बहुत एडवांस हो जाते हैं, और फिर जब पेशेंट हम आता है हॉस्पिटल्स में तो वो आते हैं किसके साथ, कॉम्प्लिकेशंस के साथ आते हैं। तो फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर होते हैं, आज छोटा सा बिल्कुल लेक्चर है कि मेंटल अफेक्ट होती हैं, जो हमारी मेंटल हेल्थ होती हैं या मेंटल इलनेस होती हैं, वो क्यों क्यों होती हैं, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं। उसमें 3 किस्म के फैक्टर्स हैं। एक उसमें फ़िज़िकल फैक्टर्स हैं जो हेरिडिटी है, न्यूरोट्रांसमीटर है, हेड इंजरी, सब्सटेंस अब्यूज़, टॉक्सिन्स हैं, और दूसरा साइकोलॉजिकल है, उसमें लॉसेस हैं, अब्यूसिव है, नेग्लेक्टेड हैं, सेल्फ कंट्रोल और एबिलिटीज़ हैं, और तीसरा जो काज क्या आता है वो इन्वायरमेंटल काज होते हैं। तो ये सारे के सारे जितने भी काज हैं, ये सारे काज कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी मेंटल डिसऑर्डर्स को, और उसमें हमारा पेशेंट को आसा आसा कोई या तो एंग्जाइटी होती है, या डिप्रेशन होता है, या दूसरे प्रॉब्लम हो जाते हैं पेशेंट को। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारे पेशेंट्स को मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। तो थैंक यू सो मच यू आर वाचिंग दिस लेक्चर। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा टूल्स यूज़ इन साइकाट्रिक नर्सिंग, कि हम साइकाट्रिक नर्सिंग होती है या जो हमारी मेंटल हेल्थ होती हैं उसके अंदर हम कौन कौन सी चीज़ों को यूज़ करते हैं मैनेजमेंट के लिए और थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन के लिए। उसके बाद हम डिप्रेशन एंग्जाइटी पढ़ेंगे और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर पढ़ेंगे। तो 5-6 लेक्चर्स में इंशाल्लाह ताला हमारा अगला ये जो मेंटल हेल्थ है या ACN2 है ये हमारा इंशाल्लाह इसमें कवर हो जाएगा। तो उसके बाद फिर हम दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। I hope you find the beneficial things.
थैंक यू सो मच।